हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। तो इस वर्कशीट को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। इसके बीच में मैं आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए अंकों की सहायता से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। मेक लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय द गिवन नंबर। तो इस जो वर्कशीट है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई है। तो देखिए, पहला जो अंक हमें दिया है, जो पहला सम है जिसमें अंक दिया हुआ है क्या है, 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1। इनसे पहले हम छोटी संख्या बनाते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा अंक। तो इसमें देखिए सबसे छोटा अंक क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। उसके बाद 2, इनको हम काट भी देंगे ताकि दोबारा ये हमारे सामने ना आए। फिर जो 3 अंक बचे हैं इनमें सबसे छोटा क्या है, 3, फिर 4 और फिर 5। तो स्मॉलेस्ट संख्या या छोटी संख्या क्या होगी, 12,345। अब बड़ी में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है वो पहले हम लेते हैं। तो 5, फिर 4, इनको हम सर्कल में कर देते हैं। फिर 3 के बाद जो हमारी दो संख्याएं बची है, 2 अंक बचे हैं, उनमें बड़ा क्या है, 2 और फिर 1। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें हमें जो अंक दिए हुए हैं 3 6 2 9 7। तो पहले हम छोटी बनाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, 2, फिर 3, फिर 6 7 और फिर आखिर में 9। तो छोटी संख्या में हमने कौन कौन से अंक लिए, 2 3 6 7 9। तो हमारी जो संख्या बनी है वो क्या है, 23,679। अब बड़ी संख्या, बड़ी में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 9। अब जो बचे हैं उनमें सबसे बड़ा 7 और फिर 6 3 2। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, 97,632। इसी प्रकार आगे 4 1 3 2 9। तो हमें छोटी बनानी है। तो सबसे छोटा अंक इसमें क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और आखिर में 9। तो हमारी सबसे छोटी क्या संख्या क्या बनी, 12,349। अब हम बड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक, फिर जो संख्या बची है, जो अंक बचे हैं उनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 4, फिर सबसे बड़ा अंक 3, फिर 2 अंक बचे हैं तो इनमें बड़ा 2 और सबसे आखिर में 1, 94,321। नेक्स्ट में क्या है, कौन कौन से अंक में, 1 7 2 9 5 1 7 2 9 5। तो पहले हमें छोटी संख्या बनानी है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा अंक 1 2 5 7 एंड 9। तो सबसे जो छोटी संख्या बनेगी क्या बनेगी, 12,579, 12,579। और अब बनाते हैं हम बड़ी संख्या, 9 7 5 2 1। तो देखिए, जब हमें दोनों संख्या बनानी है, छोटी और बड़ी, तो दूसरे के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो छोटी संख्या होती है उसी को हम बड़ी संख्या में, जो आखिर में होता है उसी को हम पहले करके भी हम कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हम छोटी में सबसे छोटा अंक लेते हैं और बड़ी में से पहले सबसे
बड़ा अंक लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिए उदाहरण की सहायता से पूरा करो। कंप्लीट इट बाय द एग्जाम्पल गिवन। जो हमें नीचे एग्जाम्पल दिया है उसकी सहायता से हमें ये कंप्लीट करना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 10 इकाई, हमने इकाई दहाई पढ़ा है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसी प्रकार हिंदी मीडियम के 10 इकाई किसके बराबर होती है, एक दहाई के बराबर। 10 इकाई एक दहाई के बराबर होती है। 10 दहाई किसके बराबर होगा, एक सैकड़े के बराबर। अब 10 सैकड़ा 1000 के बराबर होगा, और 10 10,000, 1000 नहीं है, 10 10,000 किसके बराबर होगा, 1,00,000 के बराबर। 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, 10 10,000 होते हैं। अब 10 वंस 110 के बराबर, 10 टेंस 100, 10 हंड्रेड्स 1000, और 10 10,000 1,00,000। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चढ़ते क्रम में लिखो, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो संख्याएं दी है उनको चढ़ते क्रम में लिखना है। चढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आती है, तो छोटी संख्या में सबसे पहले हम अंक गिनते हैं। इनमें जो सबसे कम अंक होते हैं वो सबसे छोटी संख्या होती है, ज़्यादा अंकों की संख्या बड़ी संख्या होती है। तो देखिए इसमें 5 अंक है, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 3। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसमें 3 अंक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 347, 347। इसको अब हम काट देते हैं। अब हमारे पास 3 संख्याएं और है, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 4 है, तो ये छोटी संख्या है। तो 4,342, 4,342। अब इसको भी हमने काट दिया। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, दोनों में 5 5 अंक है। तो जब अंक बराबर हो तो हम जो पहली डिजिट होती है उससे हम शुरू करते हैं। इधर क्या है 3 3, तो देखिए दोनों बराबर है 3 3। फिर उसके बाद 4 4, दोनों बराबर है 4 4। उसके बाद 6 2, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 बड़ा होता है 2 छोटा, तो इसका मतलब ये छोटी है। तो ये संख्या छोटी है, पहले ही आएगी। और जो ये बचा है हमारे पास, ये सबसे आखिर में। नेक्स्ट में सबसे पहले उसी प्रकार हम देखेंगे कि इनमें कितने डिजिट हैं। यहाँ पे 5 4 5 4। तो देखिए 4 की 2 संख्याएं हैं, इनमें 4 अंकों की जो संख्या है इनमें देखते हैं पहले। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये छोटी संख्या है। तो इसको पहले हम लिखते हैं 3,424, 3,424। उसके बाद 5,324, 5,324। अब हमारे पास 5 अंकों की 2 संख्या रह गई है, तो इनमें से पहला डिजिट देखते हैं। इसमें 4, इसमें 9, इसमें पहली संख्या क्या है, पहला अंक क्या है 4, इसमें 9 है, तो 4 छोटा है। तो पहले ये संख्या आएगी और बाद में लास्ट वन इज 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट। 4 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, 5 अंकों की और 4 अंकों की। तो देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो ये सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 642, 642। इसको हम काट देते हैं। अब देखिए 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है, तो उसी प्रकार जो फर्स्ट डिजिट हम देखते हैं, इधर 4, इधर 3, 4 और 3, तो कौन सी संख्या छोटी है, 3। 3,014, 3,014। उसके बाद 4,136, 4,136। और आखिर में जो ये 5 डिजिट की नंबर है 20,401, 20,401। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं को एक संख्या बनाओ। देखिए हमें 4 या 5 संख्या दी हुई है, उनको जोड़कर एक संख्या बनाना है। राइट फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। ये हमें एक्सपेंडिंग फॉर्म में दी हुई है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो देखिए इसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और यहाँ पे 6 डिजिट है। तो सबसे पहले ये वंस है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, अब 10,000s, ये 10,000s, 0 एंड लाख 3। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इन सब का हमने जोड़ करके एक संख्या बनाई। तो क्या बनी, 3,04,378। इसी प्रकार वंस, ये इकाई कितना है, 1, टेंथ, 4, हंड्रेड्स, 2, 1000, 3 एंड 10,000, 4, 43,241। इसी प्रकार जो इकाई है 3, दहाई, 9 है, सैकड़ा, 6, 1000, 5 और 10,000, 4। तो क्या बनेगा, 45,693, 45,693। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान क्या है, 3 अंकों की छोटी संख्या। यहाँ में आगे खाली स्थान दिया हुआ है जो लिखा नहीं गया, अब हम लिखते हैं यहाँ पे 3 अंकों की छोटी संख्या, राइट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। जो सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या होती है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या जब लिखते हैं उसमें क्या आता है, 1 1 आता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ओनली 1 एंड रेस्ट इज 0। उसमें केवल 1 आता है और बाकी सारे के सारे 0। तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो 1 और बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 0। तो 3 अंकों की छोटी संख्या, द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 100, यानी कि 100 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में सारे के सारे 9 होते हैं। तो कितने अंक है, 4, 4 डिजिट, 1 2 3 4। तो देखिए 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या होगी, 9,999। तो जब बड़ी संख्या की बात आती है तो सारे क्या होते हैं, सारे 9 होते हैं। और जब छोटी संख्या होती है तो सारी 0 होती है और सबसे पहले 1 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 और फिर 0। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक है। उसके बाद लास्ट वन इज 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आप खुद लिखेंगे और जो लिखेंगे वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 6, रोमन पद्धति में लिखो, राइट द फ्लोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन पद्धति में भी लिखना है 3। तो रोमन पद्धति में क्या होता है कि कोई भी जो रोमन पद्धति की डिजिट होती है वो 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होते। तो देखिए 3, 1 को हम कैसे लिखते हैं, 2 और 3, इस तरह लिखते हैं। उसके बाद 5, 5 के लिए क्या होता है, वी होता है। 8, तो 8 में 5, 6, 7 और 8। 17, 17 में क्या लिखेंगे हम, तो इसमें देखिए 1 2 3 होता है। उसके बाद 4, 5 से 1 कम होता है। फिर 6 7 8 9, 9 कैसा लिखा जाएगा, 10 से 1 कम करते हैं। तो 17 को हम क्या लिखेंगे, इसको समझने के लिए हम लिखेंगे कि 10 जमा 5 जमा 2। तो सबसे पहले 10, 10 को हम कैसे लिखते हैं, x, 5, 5 हम लिख चुके हैं। और फिर 2, 2 को 2, ये हुआ हमारा 17। उसके बाद 23 या 23, तो ये 10, 20,
और फिर 3 हम पहले लिख चुके हैं, 1 2 3, ये क्या हुआ हमारा 23। 29 को हम कैसे लिखेंगे कि अगर हम ये 3 लिखते हैं तो क्या होगा, x 10 के बराबर होता है, x 10 के बराबर अगर हम 3 बार लिखते हैं तो 30 होता है। और मैंने अभी बताया कि 3 से ज़्यादा नहीं, तो 9 हम कैसे लिखेंगे, 9 x से 1 कम करते हैं, तो देखिए ये x 10, ये 20, अब इससे हम 1 x कम करते हैं, तो ये हुआ हमारा 10 20 और x से 1 कम है तो ये 9 है, x कितना होता है 10, 10 से 1 कम तो 9, तो 10 20 और 9 29। तो आज हमने ये वर्कशीट की है, इसमें हमने कई टॉपिक किए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।